आज इंडिया अलायंस के नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक के दौरान इंडिया अलायंस का कन्वीनर कौन होगा, इस बात को लेकर कोई ठोस फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार के सख्त रुख को देखकर सवाल जरूर खड़े होने शुरू हो गए। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के समर्थक पटना से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार के संयोजक पद के लिए पोस्टर्स लगवा रहे हैं, छपवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार है कि ऑफर उनके सामने से चलकर आ रहा है, वो उसे ठुकरा दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि ये इंडिया अलायंस के संयोजक बनाने वाले, कन्वीनर बनाने वाले प्रोजेक्ट दरअसल लालू यादव के दिमाग की उपज है। ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के मन में ये चल रहा है कि अगर संयोजक पद के पीछे गए तो हो सकता है कि पटना भी उनके हाथ से निकल जाए। क्या इंडिया अलायंस के नेताओं को पता है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 22 जनवरी के बाद नीतीश कुमार दिल्ली आए। इंडिया अलायंस के साथ साथ एनडीए के नेताओं के नंबर भी उनके मोबाइल में फिट हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली आते आते उनकी गाड़ी लेफ्ट की जगह राइट टर्न कर जाए। इंडिया अलायंस की मीटिंग में आज जो नहीं हुआ वो अब इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन का संयोजक बनने से क्यों इनकार किया? क्या नीतीश कुमार ने बिहार में सीट शेयरिंग का फार्मूला निकाल लिया? क्या यह बिहार में नीतीश कुमार का सियासी मास्टर स्ट्रोक है? नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और वामपंथी दल फंस गए। जो लालू यादव संयोजक पद के लिए नीतीश का नाम आगे बढ़ा रहे थे, नीतीश कुमार ने उनका ही नाम कन्वीनर के लिए आगे क्यों कर दिया? दरअसल लालू यादव तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाना चाहते थे। इसके लिए नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से हटाना जरूरी था, लेकिन नीतीश ने एक झटके में लालू का प्लान फेल कर दिया। नीतीश कुमार के मूव से क्लियर हो गया कि न वो बिहार के सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, न ही उनकी पार्टी 17 सीटों से कम पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार के इस पैंतरे के बाद लगभग तय हो गया है कि तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। और कोई बात नहीं। प्रस्ताव आया, मैंने बताया संयोजक का प्रस्ताव आया था। किस ओर से? नीतीश कुमार को सियासत का महारथी यूं ही नहीं कहा जाता। जब जब उन्हें सियासी तौर पर कमजोर समझा जाता है, वो ऐसा कुछ कर देते हैं कि पूरी राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द सिमट जाती है। अगर नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के संयोजक बनते तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालना उनकी जिम्मेदारी हो जाती। ऐसे में जेडीयू को अपनी जीती हुई सीटें भी छोड़नी पड़ सकती थी। वहीं अगर सीट बंटवारे में दिक्कत होती तो पूरे देश में मैसेज जाता कि जो नीतीश बिहार में 5 पार्टियों को नहीं संभाल सके, वो पूरे देश में इंडी गठबंधन को कैसे संभालेंगे? नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं, सबसे पहले संयोजक हैं जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन बना है। लिहाजा निर्माता का पद संयोजक के पद से बड़ा होता है, इसलिए उन्होंने अस्वीकार किया है। हम जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को भी और गठबंधन को भी नई ताकत देना चाहते हैं। लिहाजा हमारे नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 22 तारीख को 22 जनवरी को उनकी जन्म शती है और जोश खरोश के साथ हम पटना में उस दिन रैली करेंगे। हम हर साल कर्पूरी जयंती बनाते हैं और ये जनता दल यू का प्रोग्राम है। दरअसल बिहार में 5 पार्टियों वाले महागठबंधन में सीटों का बंटवारा सबसे मुश्किल साबित हो रहा है। बीते हर दिन सियासत ऐसे बदल रही है कि सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक ठाक है? पहले बिहार में मोदी की रैली कैंसिल हुई,
जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बीजेपी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले की तारीफ की और अब नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया। इन सब के क्या मायने हैं? अब ये मैं कैसे कहूं, उनसे पूछिए। मैं तो आज मुस्कुरा रहा हूं कि जिस ऑफर में सीरियसनेस था ही नहीं, उस ऑफर को दिया क्यों? तो ये तो होना ही था। तो क्या ऐसा है कि नीतीश कुमार सिग्नल दे रहे हैं कि अब बीजेपी के साथ ये में? मुझे इस पर नहीं। दरअसल ये दबाव की राजनीति है और नीतीश कुमार इसके माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि इसकी जरूरत इंडी गठबंधन को भी है और एनडीए को भी। ऐसे में वो नहीं चाहते कि उनके कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाए कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को समझ में आया है कि अपनी सियासी ताकत को बचाना जरूरी है, क्योंकि राम रथ पर सवार बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस के सहारे इंडी गठबंधन को कोई मजबूत सियासी भविष्य नहीं दिख रहा। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 16 सांसद हैं, जबकि किशनगंज की सीट पार्टी महज 34,466 वोटों के अंतर से हारी थी। अब पार्टी एक बार फिर इन सभी 17 सीटों पर दावा कर रही है। लेकिन इंडी गठबंधन में पेच इसी बात पर फंसा है। सीटें 40 हैं, लेकिन दावेदार कई हैं। आरजेडी विधानसभा चुनाव के हिसाब से अपने लिए सीटें चाहती है, तो कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएमएल के अपने अपने दावे हैं। क्या इंडी गठबंधन के संयोजक बनने से नीतीश के इनकार के पीछे यही तो बड़ी वजह नहीं है? क्योंकि जेडीयू अपनी 17 सीटों की डिमांड छोड़ने को तैयार नहीं है। जेडीयू की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसकी सहयोगी पार्टियां उन सीटों पर भी दावेदारी कर रही हैं जिन पर फिलहाल जेडीयू का सांसद है। बिहार में लोकसभा की सीटें तो 40 हैं, लेकिन अलायंस पार्टियों की मांग 52 तक पहुंच गई है। जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरजेडी ने भी अपने लिए 17 सीटें मांगी हैं, जबकि कांग्रेस 10, सीपीआईएमएल 5 और सीपीआई 3 सीटों पर अपना दावा कर रही है। जो 12 सीटें अधिक हो रही हैं, उनका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? दरअसल कांग्रेस के पास एक और आरजेडी के पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। ऐसे में सारी कुर्बानी जेडीयू को ही देनी पड़ेगी। अगर इंडी ब्लॉक में रहकर चुनाव लड़ना है तो जीती हुई सीटों से अपना दावा छोड़ना होगा। जेडीयू ने 2019 का चुनाव बीजेपी गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था। पार्टी 17 सीटों में से 16 पर जीती। अब इंडी गठबंधन के सहयोगी जेडीयू की जीती 16 सीटों में से 10 पर चुनाव लड़ने की डिमांड कर रहे हैं। कांग्रेस सुपौल, कटिहार और पूर्णिया सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इन तीनों सीटों पर फिलहाल जेडीयू के सांसद हैं। ऐसे ही आरजेडी भागलपुर, मधेपुरा और गोपालगंज की सीट मांग रही है। यहां भी 2019 में जेडीयू को जीत मिली थी। मधेपुरा से शरद यादव के बेटे शांतनु यादव आरजेडी से टिकट मांग रहे हैं। वहीं सीपीआई बांका और सीपीआईएमएल जहानाबाद, सिवान और काराकाट पर दावेदारी कर रही हैं। फिलहाल ये सीटें जेडीयू के पास हैं। किशनगंज सीट को लेकर भी विवाद है। यहां से कांग्रेस का सांसद है और पिछले चुनाव में जेडीयू नंबर 2 पर थी। दरअसल बीजेपी को 1-to-1 फाइट देने के कॉन्सेप्ट से ही इंडी गठबंधन बनाया गया, लेकिन बिहार में ऐसा होना मुश्किल नजर आ रहा है। जेडीयू नहीं चाहती कि किसी भी तरह गठबंधन में उसका कद कम हो। वो अपनी हैसियत वही चाहती है जो उसने एनडीए गठबंधन में हासिल की थी। लेकिन दूसरी पार्टियां भी अपना जनाधार बचाने के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं। जेडीयू का तर्क है कि वो अपने 16 सांसदों के साथ महागठबंधन में शामिल हुई, लिहाजा ये आरजेडी की जिम्मेदारी है कि बाकी की बची सीटों पर वो खुद को और अपने सहयोगियों को एडजस्ट करे। यूं भी जब हम एनडीए से अलग हुए थे, हम 17 सीटों पर उस समय चुनाव लड़े थे, जिसमें 16 सीटों पर हमारे सिटिंग एमपी हैं। और फिर हम यूपीए प्लस लेड बाई लालू यादव जी उसके साथ आए, तो लालू जी कांग्रेस और वामपंथी दलों को आपस में जो भी सीटों का शेयरिंग का फॉर्मूला होगा वो हमें कबूल होगा। बिहार में सीट शेयरिंग एक और फॉर्मूला है जिस पर जेडीयू राजी है, आरजेडी राजी है।